विक्टर जब भी कोई ट्रॉली वापस करता था तो उसे एक सिक्का मिलता था। 3 सिक्के मिलते ही एक बर्गर आ जाता था और विक्टर तो भूखे शेर की तरह खाने को टूट पड़ा था। इतने दिनों से एयरपोर्ट पर फंसा था, ये उसका पहला भरपेट खाना था। बस फिर क्या था, उसने पैसे कमाने के लिए ट्रॉलियां जमा करना शुरू कर दिया। अगर किसी बच्चे के पास ट्रॉली होती तो वह चुपचाप बच्चे को ट्रॉली छोड़ने देता और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देता। देखते ही देखते उसके पास ट्रॉलियों की लंबी लाइन लग गई। हर ट्रॉली से सिक्के खनखना रहे थे। फिर वह रेस्टोरेंट गया और वहाँ एक बढ़िया डीलक्स खाना लिया और बड़े मजे से खाया। अगली मुश्किल आई बात करने की। एयरपोर्ट पर टिके रहने के लिए वहाँ की भाषा जानना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने 2 किताबें खरीदी, एक इंग्लिश में और एक उस देश की भाषा में। उसने खुद ही इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, एक एक लाइन पढ़कर। थोड़ी देर पढ़ाई करने और पूरे दिन लोगों को सुनने देखने की वजह से वह धीरे धीरे लोगों से बात करने लगा। लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट की जिंदगी में सेट होने लगा, एक नई परेशानी आ गई। एयरपोर्ट का सुपरवाइजर उसे लॉबी में पजामा पहने, बाथरूम में नंगे नहाते और टर्मिनल में सोते हुए देखकर बहुत तंग आ गया। एयरपोर्ट की इमेज खराब हो रही थी। सुपरवाइजर ने पूरी जिंदगी मेहनत की थी और अभी अभी प्रमोशन मिला था, इसलिए अब वह कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। उसने विक्टर से कहा, हर दिन दोपहर 12 बजे जब गार्ड्स की ड्यूटी बदलती है तो गेट कुछ मिनट के लिए खाली हो जाता है। उसका मतलब था कि विक्टर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे ही विक्टर गेट के पास पहुंचा, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने कैमरे में देखा कि सुपरवाइजर मॉनिटर पर सिर्फ उसे ही देख रहा है। थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि यह एक जाल है। वह वहीं रुक गया और कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाया, मुझे इसका इंतजार रहेगा। यह नया शब्द उसने अभी अभी सीखा था। सुपरवाइजर गुस्से से लाल हो गया। अगले दिन उसने विक्टर का ट्रॉली वाला धंधा बंद करवा दिया। उसने ट्रॉली इकट्ठा करने के लिए एक नए आदमी को रख लिया और विक्टर फिर से स्किटल्स खाकर दिन गुजारने लगा। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया।